everyone, Monica Jain this side. I hope you all are doing well. Well, now the month of July is about to end. You're about to jump into the last month for the revision, the month of August, and it would be very great if you will remember these following things that I'm going to mention today, because in the last month of your revision, you should not do few mistakes and you should do few things that are very important, starting with the what things you are required to do in the last month of your revision. First, if you're done with first revision, either you're appearing for the both the groups or single group, I'm expecting both the groups are done, both the group students are done with their first revision, or they'll get done by the 31st of July, and single group students are on to their first revision. So talking about for both the groups, first what things you should keep in your mind: in the month of August, start your second revision, and in that second revision, incorporate RTPs, MTPs, because I'm expecting first revision में तुमने enough concepts को cover कर लिया है, learn कर लिया है, provided questions पढ़ लिए हैं, उनको practice कर लिया है. अब you should go for covering the ICI provided material for the past 3 attempts, PYQs, RTPs, MTPs. इसके ये objectives रहेंगे कि you will be able to cover the new questions, the harder one, and मे बी उनमें से कुछ एक दो क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं इफ़ यू आर फॉर्चुनेट इनफ. सो गेट ऑन टू विद दैट. PYQs तुम्हें आइडिया दे देते हैं कि तुम आखिर कौन सा पेपर फेस करने वाले हो. वंस यू आर डन विद योर सेकेंड रिविजन बाय द 10th of August, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू विल give at least one series of mock test to test yourself where you're standing. Once you're done with that, realize your mistakes where you did not perform well, and especially not where you have not prepared well. Like कुछ चैप्टर्स हम छोड़ते हैं या फिर कुछ टॉपिक्स को हम कैरी नहीं करते हैं, तो अगर उनमें अच्छा नहीं करा तो इट्स ऑल राइट, बिकॉज हमने तो उनमें इतना एफर्ट्स भी नहीं डाले थे. बट अबाउट द टॉपिक्स विच यू हैव प्रिपेयर्ड सो वेल एंड स्टिल यू डिड नॉट परफॉर्म वेल, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कैटेगरी के टॉपिक्स हैं, वर्क ऑन दोज. उनके लिए वापस से एक रिविजन दो, एंड जिससे व्हेन यू मतलब यू दिस विल बी अ थर्ड रिविजन वर्किंग ऑन योर इम्पॉर्टेंट एरियाज वेयर यू डिड नॉट परफॉर्म वेल, बिकॉज वो एरिया से मैक्सिमम आएगा. अब उसमें भी अच्छा नहीं करेंगे तो हाउ वी विल बी स्कोरिंग. कि बस टेक ए स्मार्ट मूव, हर चीज़ को इम्पॉर्टेंट एक सा टाइम नहीं देना पड़ता है. दिस वॉज द थर्ड थिंग दैट यू शुड रिमेंबर. नाउ कमिंग डाउन टू वॉट थिंग्स यू शुड नॉट डू, दीज मिस्टेक्स यू शुड नॉट कमिट. फर्स्ट थिंग, कोई भी न्यू मटेरियल मत उठाना. ICI से प्लीज स्टिक रहना. आई एम टेलिंग यू, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम. दोज हू से ये दीज आर द न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस they have never seen before, those they have no use. ICI का जो पैटर्न है वो तो रहेगा ही ना. ICI के स्टडी मटेरियल में, RTP में, MTP में जो दिया है वही सब तो हमारे लिए अवेलेबल मटेरियल है. वी आर फॉर्चुनेट इनफ, वी आर, इट्स नॉट लाइक अदर कोर्सेज कि हमको आउट ऑफ नोवेयर कहीं से भी कुछ आ रहा है. वी आर हैविंग अ स्ट्रिक्ट मटेरियल कवरेज. सी, अब एक दो क्वेश्चंस अगर थोड़े बहुत इनकॉर्पोरेट करके नए आएंगे तो वो तुम्हारे कंसेप्ट्स में से ही आएंगे. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द कंसेप्ट. दिस इज़ द बेसिक थिंग दैट वी ऑल आर अवेयर अबाउट. तो डरने की ज़रूरत नहीं है, तो कुछ नया करने के लिए नहीं जाना है. मॉक टेस्ट दो, ICI के RTPs, MTPs और PYQs कवर करो. दैट्स इट, दैट इज़ ऑल यू नीड टू डू. Now coming down to group 1 students, I've already provided the group 1 strategy along with the 1 series of mock test and 3 revision in 40 days, uploaded it on my channel. The link is also in description below, you can check it out. Now coming down to the pro tips that I can give you that I used for myself, जो मैंने last month में करा था. मैंने last month में 3 सब्जेक्ट्स के लिए 3 चीज़ें करना शुरू करा था and they were game changing. ऑडिट के लिए तो मैंने हमेशा ही बोला है कि ऑडिट अगर तुमने पढ़ना शुरू करा है तुम्हारे फर्स्ट डे ऑफ रिविजन से, तो उसको तो लास्ट डे ऑफ रिविजन तक कॉन्स्टेंटली रखना है, चाहे पूरे दिन में कुछ भी हो रहा हो. सुबह के 3 to 4 आवर्स, मैं बोल रही हूँ 2 कर दो, बट मैक्सिमम 4, मिनिमम 2 ऑडिट को ही देना है. मैंने कभी नहीं छोड़ा था वो चीज़ करना. आई कॉन्स्टेंटली गिव 2 to 4 आवर्स टू ऑडिट. कमिंग डाउन टू सेकेंड थिंग आई डिड फॉर DT, जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होता है ना, द 20 marks 15 marks क्वेश्चन दैट यू गेट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल द हेड्स एंड ऑल द कंसेप्ट्स. उस क्वेश्चन के लिए आई डिड दिस कि मैंने जो भंवर बुराना सर है उनकी मतलब जो क्वेश्चन वाली बुक थी ना, उसमें पीछे बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन दिए थे, और ICI के मटेरियल में भी आसानी से फर्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है. तो मैं रोज़ लास्ट मंथ में 2 क्वेश्चन एवरी डे सॉल्व कर रही थी, because I wanted to get
सो कंफर्टेबल विद दोज क्वेश्चंस कि मुझे उनको देख के एग्जाम में डर ना लगे, कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि वो क्वेश्चन तुमसे बन तो जाते हैं बट उनको करने के लिए जो अप्रोच यूज़ करनी पड़ती है ना, यू हैव टू सॉर्ट आउट दैट. सो फॉर दैट यू कैन डू दिस थिंग. जीएसटी के लिए आई ऑलवेज टोल्ड यू, मैं एक डायरी मेंटेन करती थी जिसमें मैं जितने भी चैप्टर्स में पढ़ती थी उनमें जो भी पढ़ती थी उसका एक इंडेक्स बनाती थी. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने सप्लाई चैप्टर पढ़ा है तो सप्लाई में जितने भी मैंने टॉपिक्स पढ़े हैं, सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज, कुछ भी हेडिंग लिख लिया. और बस वो डायरी को मैंने आधा घंटा दिया है रोज़. उस डायरी में से कोई एक चैप्टर खोलती थी, कभी कभी दो भी हो जाते थे क्योंकि कुछ छोटे चैप्टर रहते थे, उसका टॉपिक पढ़ती थी. आई यूज टू ट्राई टू रिकॉल, अरे इसमें क्या है, इसमें क्या है. तो ये सुबह और शाम के, मतलब 5 to 7 इन द इवनिंग एंड इन द मॉर्निंग, दिस टाइम यूज टू बी माई समथिंग टिप्स टाइम. लाइक मैं यहाँ पे कुछ ये एक्स्ट्रा चीज़ें करती थी. बाकी जो आफ्टरनून और नाइट का टाइम है वो डेडिकेटेड टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो चल रहा है, टेस्ट देना है या फिर कुछ भी, तो वो चीज़ यू शुड डू. आई हाईली रिकमेंड यू, क्योंकि ये जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं ना, इनसे टच नहीं छोड़ना चाहिए. बिकॉज द मोर you are in contact with them, the more comfortable you are during the final exam. So do that thing. GST में ये इंडेक्स वाली, आई थिंक दिस इज़ द गेम चेंजर थिंग. क्योंकि क्या रहता है ना, तुमको GST में बहुत सारा रिकॉल करना है. सो when you keep hammering on your mind कि try to याद करने का सोच, याद करने का ट्राई कर, तो it actually increase the recalling power somewhere or the other. It did help me, so you can use that. So yeah, this was it. The conclusion of this whole video was, first कि RTPs, MTPs और PYQs फास्ट 3 अटेम्प्ट के अगस्त मंथ में करना ही है बाय हुक एंड क्रोक. सेकेंड, एक मॉक टेस्ट बैठकर 3 घंटे का टाइमर लगा के देना ही है बाय हुक एंड क्रोक. नॉट टू वेस्ट टू मच ऑन मॉक टेस्ट. एक मॉक टेस्ट बहुत है, इनफ है. कमिंग डाउन टू थर्ड थिंग कि ऑडिट पढ़ रहे हो, अगर ऑडिट देने वाले हो तो कॉन्स्टेंटली कीप इन टच विद इट. रिविजन करते रहो. रोज सुबह 2 या 3 से 4 घंटे दो. इट्स रिक्वायर्ड एंड यू कैन गिव. अगर इफ द लॉ इज दैट थिंग फॉर यू तो तुम लॉ को दे सकते हो इफ यू आर अपियरिंग फॉर फर्स्ट ग्रुप ओनली. एंड इफ देन फोर्थ थिंग इज दैट GST का वो आइडिया यूज़ कर सकते हो इंडेक्स बनाने का. वट एवर यूर रीडिंग, उसके बस टॉपिक्स के नाम लिख लो और जब भी फ्री टाइम मिले ओपन दैट बुक एंड ट्राई टू रिकॉल कि इस टॉपिक के अंदर क्या था, ये टॉपिक क्या एक्सप्लेन करता था, क्योंकि यही काम आने वाला है. GST में ना स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट्स हो जाएंगे ना, जब तुम्हें पता रहेगा कि ऐसे ऐसे चीज़ें चल रही हैं तो सब रहेगा. क्योंकि बहुत सारे याद करने हैं GST में कि ऐसी सप्लाई है, ये प्लेस ऑफ सप्लाई है, ये क्राइटेरियाज लगते हैं. क्राइटेरियाज बहुत सारे हैं. एंड फिफ्थ थिंग, कुछ भी न्यू ट्राई नहीं करना है, कोई भी न्यू क्वेश्चन पेपर नहीं उठाना है. इफ़ समबडी सेइंग कि ये वाले क्वेश्चन पेपर में यू आर हैविंग वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, I don't want to do variety of questions. I am comfortable with whatever I'm having. I say the material, study material, RTP, MTP, PYQs, bus. This is enough. And I'm telling you again and again, कुछ भी नया try नहीं करना है. Last month है. Focus on what you have already learned. Make it sharper, stronger and clearer. And yes, this is it. Okay? I hope you'll use these tips to make your revision more smart and proper. And yeah, this was it. Thank you for watching the video. Stay disciplined, stay consistent and stick to your plan. All the best.